ईरान और इजराइल में छिड़ी जंग का प्रभाव बाकी देशों पर भी हो रहा है। इजराइल और ईरान के बीच महायुद्ध का आगाज होता दिख रहा है, जिसका अंत एक जंग से ही होगा और अगर ऐसा होता है तो तबाही मच जाएगी। वहीं विकराल रूप लेती ये जंग से भारत में भी हलचल मची हुई है। कश्मीर के लोग ईरान इजराइल की बढ़ती नफरत से परेशान हैं। उन्हें अपनों की चिंता सता रही है। दरअसल ईरान में कश्मीर के कई युवा हायर एजुकेशन के लिए रहते हैं। इसी को लेकर कश्मीर के कुछ परिवार अपनी परेशानी व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं युद्ध न शुरू हो जाए। 1 अक्टूबर को जिस तरह से ईरान ने इजराइल की धरती को दहला दिया और 200 मिसाइलें दागी, उसके बाद इजराइल की तरफ से जवाब आया कि ये वॉर ईरान को भारी पड़ेगा। इस संदेश से ऐसा लगता है कि नफरत बढ़ चुकी है और इजराइल जल्द ही बड़े हमले से ईरान से अपना बदला लेगा। ईरान में पढ़ाई कर रहे सैकड़ों कश्मीरी युवकों के परिवार के सदस्य अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया पूर्ण युद्ध के कागार पर है और कई लोग अब अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए वहां भेजने से कतराने लगे हैं। ईरान को MBBS समेत अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर होने वाले खर्च के लिहाज से वहनीय माना जाता है और कश्मीर के सैकड़ों छात्र वहां विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन लेना पसंद करते हैं। ऐसे छात्रों के परिवार इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष और इजराइल हमास युद्ध का दायरा बढ़ने के घटनाक्रमों को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। गांदरबल जिले के डाब गांव के निवासी डॉक्टर सैयद सिराज ने कहा, मेरी बेटी का कॉलेज तेहरान से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे है। ईरान की राजधानी और पड़ोसी देशों में तनाव है। जिनके भी रिश्तेदार या परिजन ईरान में हैं, वे सभी परेशान हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। शिवराज नायक कहा कि वो अपनी बेटी से लगातार संपर्क में हैं। वीडियो या ऑडियो कॉल के माध्यम से स्थिति की नियमित रूप से जानकारी लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, मेरी बेटी का कहना है कि तेहरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं है। हालांकि दूसरे देशों के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि वो तेहरान में दूतावास के संपर्क में रहें। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि स्थिति बहुत खराब होने वाली है, लेकिन हमें अपने देश के नियमों का पालन करना होगा। वहीं श्रीनगर के अंदरूनी इलाके सैदा कादल के निवासी एजाज अहमद हाजी ने कहा कि उनके भाई इमरान हुसैन और बिलाल अहमद ईरान में धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने पिछले 4 दिनों से भाइयों से बात नहीं की और मैं चिंतित हूँ। विदेश में रह रहे अपने नागरिकों को सकुशल रखना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भाई सुरक्षित रहें और मैं ईरान के लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।